कुछ सत्य हो चाहे न हो, पर मरना तो सत्य है, इसको कोई झुठला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बचपन में जैसा शरीर था वैसा आज नहीं, और आज जैसा है वैसे वैसे तो प्रतिक्षण बदलता है और 2-4 साल में अनुभव होता है। तो अगर इन बातों को भूल करके व्यक्ति एक श्रृंखलता और जीवन यापन करता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन पतन में चला जाता है। और जो सावधान होते हैं, जो भगवान की कृपा मान करके जीवन यापन करते हैं, उनके लिए इस संसार में कोई समस्या नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त तो सदैव यही विचार करते हैं, जो ठाकुर जी की इच्छा होती है वही होता है। ठाकुर जी की इच्छा के विपरीत ना कुछ होता है और ना कुछ हो सकता है। और संसारी के विषय में तो कुछ इतस्ततः कहा भी जा सकता है, पर जो भगवत शरणागत भक्त हैं उनके जीवन में भगवान की इच्छा के विपरीत कुछ हो नहीं सकता है। और जब हमारे ठाकुर जी की इच्छा है हमारे जीवन में जो हो रहा है, तो उस वैष्णव के लिए इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या होगी कि ठाकुर जी की इच्छा है और उसी इच्छा में हम भी प्रसन्न रहें। पर वैष्णवता के लिए प्रथम सीढ़ी होती है, उस समय जीव थोड़ा व्याकुल हो जाता है। शरणागति के जो 6 अंग है ना, आनुकूलस्य संकल्पः, प्रातिकूलस्य वर्जनम्, रक्षस्यति विश्वासो, गोकृतवर्णं तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्विधा शरणागति। उसमें सबसे पहला जो है वो आनुकूलस्य संकल्प है। भगवान, अब समझिए, भगवान का जो संकल्प है उसी के अनुसार प्रसन्न रहे, अनुकूल से संकल्प। अपना संकल्प भगवान के प्रतिकूल न हो, सदैव अनुकूल बना रहे, यही प्रयास है। दूसरा अर्थ, भगवान की अनुकूलता क्या है? भगवान की अनुकूलता, भगवान क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। श्रुति स्मृति ममई वाक्ये यस्तानुलंघ्य वर्तमनि, आज्ञा छेदी ममद्रोही मद भक्तो न वैष्णव। यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः, न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम। तो भगवान कहते हैं जो श्रुति स्मृति पुराण इतिहास आदि हैं, वेद शास्त्र हैं, ये सब हमारी आज्ञा है। अब जब कोई व्यक्ति किसी की आज्ञा में रहेगा तभी ना अनुकूल होगा। आज्ञा के विपरीत आचरण करेगा तो कैसे अनुकूल होगा? हम कहें भैया 1 लोटा ठंडा जल ले आओ, किसी को ठंडा जल पीने की इच्छा हो है और वो व्यक्ति खौलता हुआ जल ले आकर के दे देंगे, तो अनुकूलता भाई, तो प्रतिकूलता हो गई। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान की अनुकूलता के अनुसार जीवन यापन करना। और दूसरा, जीवन के प्रत्येक क्षण में जो भी हमारे साथ बीत रहा है उसको ठाकुर जी की इच्छा मान करके उसके अनुकूल ही, ना नुकर न करे, है चिल्लाना शुरू कर देवे हमारे ऊपर तो भगवान ने इतनी बड़ी विपत्ति कर दी, हम तो इतना भगवान की पूजा किए, इतना अर्चना किए, इतना आराधन किए, इतनी तपस्या किए, इतना एकादशी का व्रत रहे, अब लोग शुरू कर देते हैं ना। और तो और सोचो, अपने घर के ठाकुर जी को फेंक आते हैं नदी में, इतना नहीं होता है। बहुत लोगों का इसे देखे हैं कि कोई विपत्ति आए तो सबसे पहले ठाकुर जी के उसके ऊपर आवे चाहे ना आवे, ठाकुर जी के ऊपर सबसे पहले विपत्ति आ जाती है। घर के ठाकुर को नदी में छोड़ा है। पूछो भैया काहे को छोड़ा है? तो बोले महाराज इतने दिन से हम ठाकुर जी की सेवा पूजा किए, हमारे ऊपर विपत्ति आई तो हमारी हमको बचाया ही नहीं। बोले अब छोड़ आए हो, अब कौन बचाएगा? फिर इसका जवाब नहीं होता है। तो ये व्यक्ति की मूर्खता
होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी महाराज देखिए, वैष्णव के लिए यही है, प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम। जब कोई जीव भगवान के शरण में आता है, आचार्य उसको उसकी शरणागति करा देते हैं, तब भगवान जीव के संचित और जो क्रियमाण है, आगे जो करेगा, इस दो की जिम्मेदारी भगवान ले लेते हैं। कर्म तीन प्रकार के होते हैं ना। एक तो संचित, करोड़ों जन्म से हमने जितना कुछ किया है आज तक वो इकट्ठा है, अब करोड़ों जन्म हुए हैं, अब उसके किए हुए कितने कर्म होंगे, अरबों खरबों होंगे, वो तो हो गया संचित। बैंक में कितना जमा है अपने सबको भी नहीं मालूम है, पर अनुमान लगा लो करोड़ों जन्म हुए होंगे तो कितना कर्म किए हैं। अच्छे बुरे सारे कर्म सब वही डिपॉजिट। अब उस डिपॉजिट में से जो हम ले करके आए हैं उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध कोई अलग से नहीं होता। मूर्खतापूर्ण बातें हैं, लोग कहते हैं अरे महाराज प्रारब्ध को हम नहीं मानते हैं, तो कर्म को मानते हैं। प्रारब्ध कुछ दूसरा नहीं है, तुम्हारा कर्म ही, नाम केवल बदल दिया गया है। प्रारब्ध किया हुआ तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म ही, जिसको इस शरीर में भोगने के लिए ले करके हम आए हैं, उसको प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध कहीं अलग से किसी दूसरा नहीं है, हमारा कर्म ही है। तो अब जितना ले करके आए हैं उतने को ठाकुर जी छेड़खानी नहीं करते। क्योंकि प्रारब्ध, मान लीजिए कोई जीव आचार्य के द्वारा भगवान की शरणागति कराई गई, ठाकुर जी महाराज संचित भी खत्म कर देंगे, आगे भविष्य में जो कर्म करेगा उसके भी अच्छे बुरे, भगवान कहते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। तो सर्वपापेभ्यो मतलब जो तुम्हारा संचित है और जो करने वाले, उसकी सबकी जिम्मेदारी हमारी है, चिंता मत करो। तुम्हारा प्रारब्ध काहे को छोड़ देते हैं, वो भी प्रारब्ध ठाकुर जी अगर खत्म कर देंगे तो फिर एक को क्षण जिंदे नहीं रहेगी। प्रारब्ध है तभी व्यक्ति जीवित है। प्रारब्ध समाप्त करे ठाकुर जी, उसी क्षण उस जीव का शरीर नष्ट हो जाएगा। अब बताओ, गुरु जी उसको शरणागत करावे और ठाकुर जी प्रारब्ध छीन ले और जय जय सिया राम हो जाए, हाँ राम नाम सत्य होने लगे, तो कोई गुरु जी के पास आएगा चेला बनने के लिए? तो इसलिए ठाकुर जी महाराज जीव के प्रारब्ध को छोड़ देते हैं। प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम। तो प्रारब्ध का तो भोग करना ही पड़ेगा। और भी बात है, प्रारब्ध देखो, आप किसी से 10-20 लाख रुपया कर्जा ले लो, अब कर्जा ले लो और आप कर्जा पटना शुरू हो जाए, मतलब जिससे लिए हो उसका कर्जा धीरे 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 थोड़ा थोड़ा करके पटने लगे, तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है? खुशी की बात है ना। तो ऐसे ही अगर किसी से दुख मिल रहा है, कुछ समस्या आ रही है, तो हमारा किया हुआ जो कर्ज है, जो प्रारब्ध में ले करके आए हैं, वो कर्ज पट रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि हम तो कर्जा पटा रहे हैं इसमें। और जो कोई दुखी देवे, कोई गाली दुख देवे, कोई गाली देवे, कोई अपमान करे, तो यही सोचिए कि हमारा ठाकुर जी कर्जा पटा रहे हैं। अंदर अंदर संसार का व्यवहार है, अंदर अंदर प्रसन्न होइए, बाहर से कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे जीवन यापन करेंगे तब तो जीवन ठीक है। तो ये भया अनुकूल से संकल्प। अनुकूल से दोनों बात, शास्त्र के विपरीत आचरण करेंगे तो ठाकुर जी के प्रतिकूल हो जाएंगे। ठाकुर जी का जो प्रतिकूल हो गया, तो ठाकुर जी कहते हैं कि आज्ञा छेदी मम द्रोही। श्रुति स्मृति हमारी आज्ञा है और उनके विपरीत चलेगा, आज्ञा छेदी हो गया, आज्ञा हमारी आज्ञा को तोड़ रहा है। तो कितनों तिलक लगावे, चंदन बंदन और जटाजूट लगावे, तो हमारा आज्ञा छेदी मम द्रोही, वो हमारा द्रोही है। कितनों कहावे कि हम वैष्णव हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान उसको अपने कहो भले, पर भगवान नहीं मानते वैष्णव। आज्ञा छेदी मम द्रोही मद भक्तो कि न वैष्णव, ना तो मेरा भक्त है और न वो वैष्णव है। और भी है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हैति भक्ति उत्पाता एवं कल्प्यते।
इतिहास पुराण आदि में जो भक्ति का वर्णन किया गया है वैसी भक्ति करो, मनमानी भक्ति नहीं। मनमानी भक्ति करोगे तो उत्पात हो जाएगा, तो भक्ति नहीं कहलाएगा। और आजकल ज़्यादा उत्पात होता है, जो दिखता है ना, बड़े बड़े भगत दिखते हैं वो तो ज़्यादातर शास्त्र के प्रतिकूल ही आचरण करते हैं। वो ठाकुर जी महाराज को स्वीकार नहीं है। कलयुग है, कलयुग की विडंबना है, और ऐसे लोगों के साथ में भीड़ भी ज़्यादा चलती है। और उस भीड़ को देख, कलयुग है ना, कलयुग का कार्य क्या है? जैसे किसी पार्टी की सरकार आ जाती है तो उस पार्टी की जनसंख्या बढ़ने लगती है ना, तो कलयुग तो अधर्म का मित्र है। तो जो अधर्म का मित्र है तो उसकी संख्या बढ़ने लगती है। तो संख्या को देख करके किसी के अच्छाई और बुराई की गणना करें, वो अच्छा है, उनके साथ हजारों लोग करोड़ों लोग चलते हैं, अगर ये मान करके चलेंगे तो संख्या तो मूर्खों की ज़्यादा होती है। कॉलेज में पढ़ने वाले जो होते हैं, वो जो प्रोफेसर लेक्चरर होते हैं उनसे कम होते हैं कि ज़्यादा होते हैं? छात्र कम होते हैं ना, पढ़ाने वाले छात्र ज़्यादा होते हैं, पढ़ाने वाले कम होते हैं। तो अगर यही मान लिया जाए, ये तो कलयुग की विडंबना है कि जिसकी संख्या ज़्यादा, संख्या का महत्व अगर देने लगेंगे तो कलयुग के चक्कर में पड़ जाएंगे। मूर्खों की संख्या ज़्यादा होती है संसार में। आप गणना कर लो, जा करके पूरे संसार में पता चल जाएगा। पढ़े लिखे विद्वान और विज्ञ लोगों की संख्या संसार में बहुत कम होती है। और क्या कहा जाए, तो ऐसे ही अब संख्या के बल पर किसी के अच्छाई और बुराई की गणना नहीं की जा सकती। उनके पीछे इतने लोग चलते हैं। हाँ, विज्ञ लोग हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अलग बात है। अब ये बात रही, और किसी दूसरे को, इस संसार में सबसे अच्छी बात तो यह है किसी दूसरे को अच्छा बुरा समझने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगर समझना है तो अपने आप को समझें बस। किसी दूसरे को समझने में समय बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? अपने को समझें, अपने ठाकुर जी को समझें। तो यही सबसे अच्छी बात है। तो देव जी महाराज परीक्षित जी से कहते हैं, परीक्षित, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अपने भारत में मरण की चिंता कर है, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भारतवर्ष में जो लोग केवल सावधानी पूर्वक जीवन बिताएं तो मरण तो वैसे सुधर जाएगा। पर असावधान जो लोग हो जाते हैं, असावधानों की कोई सीमा नहीं है, और असावधानी पूर्वक जीवन बिताएगा तो उसकी किसी की जिम्मेदारी भी नहीं है। स्वयं देखिए, अपने कल्याण के लिए कोई किसी का कल्याण इस संसार में कर नहीं सकता। स्वयं के कल्याण के लिए स्वयं ही आचरण करना पड़ेगा। कोई चाहे कोई किसी को वैकुंठ भेज देवे, ये संभव नहीं है। तो इसलिए भारतवर्ष में तो अगर बस केवल सावधानी पूर्वक जीवन बितावे कल्याण हो जाए। खट्वांग, राजा खट्वांग एक मुहूर्त अपने आप में कल्याण कर लिया। ऐसे ही अनेक हैं। सामान्यतः भारतवर्ष में देखो, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, चैव सप्तैता मोक्षदायी, ये सात सात पुरियाँ तो वैसे मोक्ष देने के लिए हैं। इन सातों पुरियों में रहिए तो अगर मृत्यु हो जावे तो सीधे वैकुंठ मिलेगा। मोक्ष देने के लिए सब पुरी है ही है। और भी बहुत से साधन हैं। एक योजन पर्यंत, कहीं कहीं 4 योजन में मिलता है, कहीं कहीं 1 योजन में मिलता है। सालग्राम भगवान 1 योजन पर्यंत, मतलब 12 किलोमीटर की एरिया में अगर सालग्राम भगवान कहीं है तो वहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जावे तो उसका मोक्ष हो जाएगा, नरक में नहीं जाना। पर ये सब तब लाभ करता है जब ज्ञान होवे और दृढ़ विश्वास होवे तो
कौनी सिद्धि की बिन विश्वासा, बिना विश्वास के 1000 शालिग्राम भगवान पास में हो, मृत्यु हो जाएगी, तो अगर विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला है, और जहाँ जाना है वहीं जाएगा। विश्वास दृढ़। 1 योजन पर्यंत तुलसी जी घूमे, तुलसी जी की वायु उड़ करके किसी मरते हुए व्यक्ति को छू लेवे तो उसका मोक्ष हो जाता है। गंगा जी का जल मिल जावे मरते समय तो उसका मोक्ष हो जाएगा। ऐसे ही हमारे स्वामी जी एक कथा सुनाते थे। इलाहाबाद के समीप, इलाहाबाद ही जिले में बजहा जगह पड़ती है, वहाँ जो है एक अंग्रेजों के ज़माने की बात है, अंग्रेजों के समय की बात है। एक अंग्रेज जो है अपने पास झोली में जो चलता तो गंगा जी का रेत रखता और जो मिलता उसको गंगा जी का रेत देता, बांटता फिरता। लोग पूछते भैया गंगा जी का रेत क्यों दे रहे हो? बोले अब जल लेकर के चले, सब जगह सूरत नहीं है, जल इधर उधर भड़क सकता है, तो गंगा जी का रेत लो और ये मुख में रहेगा तुम्हारे, तो नरक में नहीं जाना पड़ेगा, भगवत धाम जाना पड़ेगा। बोले ये कैसे पता चला? तब वो कथा सुनाता, जो भी मिलता सबको, कि अंग्रेज था हमारी उस समय, अंग्रेजों लोग पुलिस में जो भर्ती होते थे उनके जो जो पद रहे हों, बड़े अच्छे पद पर, आज जिसको SP SSP कहते हैं, ऐसे ही ऊंचे पद पर था। तो हुआ ये कि वो कहीं जा रहा था, तो रात्रि में गया, गंगा जी के किनारे किनारे चला जा रहा था, तो देखा बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। देखा तो चला गया, वो भी जा करके पूछा क्या हो रहा है। वैसे सामान्यतः सबको ऐसा नहीं दिखाई देता, पर कोई कोई होते हैं पूर्व जन्म के अनुसार, उनकी प्रज्ञा, उनका नेत्र, उनका दिव्य ज्ञान प्रकट हो जाता है कभी कभी। तो देखा, जाकर के पूछा भैया क्या हो रहा है? बोले हो क्या रहा है? अरे बेटी का ब्याह है, उसकी तैयारी हो रही है। ये बेटी के ब्याह की तैयारी हो रही है? बोले हाँ। बोले किसकी बेटी की? बोले हमारे जो प्रेत राज हैं, उन प्रेत राज की बेटी का विवाह होगा। बोले अच्छा, तो तुम सब कौन हो? तो बोले हम सब प्रेत हैं, भूत प्रेत हम सब हैं। बोले अच्छा भूत प्रेत हो तो हमको कैसे दिख गए? बोले हमको क्या पता कैसे दिख गए, तो दिख गए तो दिख गए, पूछ रहे हैं तो हम बता रहे हैं। तो आगे बढ़ता गया, तो दिख गए तो क्या करें, वो भी डरा नहीं। तो उसने पूछा कि भैया कौन है प्रेतराज तुम्हारे? दूर सिंहासन पर बैठे हुए प्रेतराज थे, लोगों ने बता दिया दूर से। नज़दीक जाना चाहा तो रोक दिया, नज़दीक जाने नहीं दिया। तो बोले आप जो प्रेतराज की कन्या कहाँ है? तो दूर से दिखाया गया, देखो प्रेतराज कन्या की तैयारी हो रही है, जो शादी ब्याह के विधि होते हैं चल रही है। बोले दूल्हा कहाँ है? तो दूल्हा, सब लोगों ने कहा बगल में ही एक गांव था, उस गांव में किसी लड़के का नाम ले करके बताया कि दूल्हा वो है। तो वो आश्चर्यचकित हुआ, अरे वो तो जिंदा है, तो जिंदे से प्रेत की कन्या का ब्याह होगा, प्रेतराज की कन्या का? बोले नहीं, जिंदे विंदे से नहीं होगा, कल वो मर जाएगा। कल वो मर जाएगा? बोले हाँ मर जाएगा। तो अब ये सुन लिया, भाई पुलिस का अधिकारी है, किसी को उसको पहले पूर्व में सूचना मिल जाए कि कल उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो इसका तो कर्तव्य है कि भाई उसकी रक्षा करे। ये गया, जा करके बताया, भैया बहुत सावधान रहना, घर वाल से कल नहीं निकलना, कल तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है, इसलिए बच कर रहना। इतना बड़ा अधिकारी जा करके बोला तो घर वाले भी सावधान हो गए, कुछ भाई अधिकारी हैं, इनको पता चल गया है तो कुछ जरूर बात होगी। तो अब वो घर में रहा, सावधानी से कहीं निकला नहीं।
पर हुआ ये कि वो तो कह करके चला गया दूसरे, अब वो तो 24 घंटा तो बैठा नहीं रहेगा उसके दरवाजे पर, चला गया। दूसरे दिन फिर रात्रि को ड्यूटी थी उसकी, निकला। जब निकला तो देखा कि फिर प्रेत लोगों की भीड़ जुटी थी वहाँ, लोग वो पीट रहे थे। बोले अब क्या हो गया? आए वो, अरे कल तो ब्याह की तैयारी हो रही थी, तुम्हारे प्रेत रात की कन्या की, और आज रो पीट रहे हो। बोले रो पीट क्या रहे हैं, जिससे कन्या का ब्याह होना था वही नहीं आया। और ये सोचे कि हम सफल हो गए, उसको बचाने में हम सफल हो गए, उसकी मृत्यु नहीं हो गई। तो बोले कि अच्छा वो मरा नहीं? बोले अरे उसकी मरना तो था, वो तो मरा पर यहाँ नहीं आया। बोले मरा और यहाँ नहीं आया क्यों? बोले बात ये हुई कि उस दिन वो घर से कहीं निकला नहीं, दुर्घटना से उसकी मौत होनी थी। बोले अच्छा तब क्या हुआ? बोले घर से निकला नहीं, वो कहीं सायंकाल को, अब घर में बैठ के लैट्रिन के साथ तो करेगा नहीं थी, तो 2-4 लोगों के साथ में लोटा लेकर के बाहर निकला। तो उसी समय छुट्टे बैल होते ना, जिसको सांड बोलते हैं देहात, कोई देहात में सांड था, वो सांड पगलाया हुआ था, दौड़ करके आया, सब तो भग गए और इसके पेट में सींग घुसेड़ा और ये मर गया। बोले जब मर गया तब क्या हुआ? बोले मर गया तो हम सब उसको लेने के लिए गए, पर हम सबको मिले नहीं। बोले क्यों नहीं मिला? बोले बात ये भाई कि जो सांड था, वो सांड तो होता है ना, लड़ने के पहले, किसी को मारने के पहले वो टकराते हैं और जमीन को अपने माथे से खोद खाद के जो है इधर उधर करते हैं। जो देखे होंगे, शहर के लोग तो देखते नहीं होंगे कभी, पर जो देखते हैं सांड ऐसे करते हैं। वो सांड था पहले, वो टकराया हुआ था, पगलाया था, तो जमीन खोदा था, तो गंगा जी के किनारे चल रहा था जमीन पर, और गंगा जी के रेता में अपने माथे से सींग से इधर उधर गंगा जी के रेत को इधर उधर किया था, और वही गंगा जी की रेत उसके सींग में लगी हुई, वही लगी हुई रेत उस व्यक्ति के पेट में, उसकी सींग घुसी, उसके पेट में गंगा जी की रेत चली गई, इसलिए वो मरा तो प्रेत नहीं हुआ, वो तो मुक्त हो गया। अब ये बात जब वो अंग्रेज सुना, देखो जो सामने घटना घट रही है, विश्वास तो करना ही पड़ेगा। कोई, अब हम आपको कथा सुना रहे हैं, आप विश्वास करो ना करो कोई बात नहीं, लेकिन आपके सामने स्वयं ऐसी घटना घटे तो अब विश्वास का कोई चांस नहीं है। तो हुआ यही, अब वो बेचारा नौकरी वोकरी छोड़ दे। भाई हर व्यक्ति को अपने जीवन का कल्याण है, तो वो यही प्रचार करने लगा कि भैया दिन में एक बार जरूर गंगा जी का रेत या गंगा जी का जल अपने मुख में डाल लिया करो, जिससे मरने के बाद दुर्गति नहीं होगी, प्रेत नहीं बनना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य है, गंगा नदियाँ हमारे यहाँ पवित्र नदियाँ, इनका सेवन, तुलसी दल का सेवन, इन सबके सेवन से किसी की अपमृत्यु नहीं होगी, बहुत से साधन हैं। तो परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भारत में मृत्यु के विषय में बहुत ज़्यादा जो भक्तगण हैं उनको विचार करने की आवश्यकता नहीं है, बस भगवान के अनुकूल रह करके जीवन यापन करें, इसी में उनका कल्याण हो जाएगा। अब मनोनिर्विषयम् युक्त्वा ततः किंचन न स्मरेत् पदम तत्परमं विष्णोः मनो यत्र प्रसीदति। करना क्या है? मन को जो है निर्विषय करें। निर्विषय का मतलब है, अब अपने सब सोमे तो हजार प्रकार के सपने आते हैं, तो अभी मन विषयी है, विषय में रम रहा है मन, तभी अनेक प्रकार के प्रकार सपने आते हैं। सपने में और जब धर्म युक्त कथा भागवत भगवान का मंदिर तो प्रथम सीढ़ी है, और उसके बाद सपने में ही ठाकुर जी के दर्शन, ठाकुर जी से वार्तालाप,
शुरू हो जावे तो इसको निर्विषय मन, क्योंकि विषय तो बदल गया ना, ठाकुर जी की तरफ चला गया और मन तो बिना कुछ किए रहता नहीं है। तो रात्रि में दिन में जब भी उसका मन कहीं जावेगा तो ठाकुर जी की ही तरफ जावेगा, तो स्वप्न में भी ठाकुर जी के ही दर्शन करेगा, ठाकुर जी की ही चर्चा हो। ऐसा जब मन हो जावे किसी का तब समझ लो कि मन अब निर्विषयी हो रहा है और मन से ऊटपटांग की बातें याद आती हैं, तब तक निर्विषयी मन नहीं। तो कहते हैं ततः कंचन न स्मरेत, भगवान के अलावा किसी और का स्मरण ना आवे। किसका स्मरण करना है? पदम तत् परमं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति, परम पद में विराजमान भगवान श्री हरि विष्णु जो है, बस उन्हीं का मन से स्मरण करे तब मन अच्छी प्रकार से प्रसन्न होगा। विषय युक्त मन कभी प्रसन्न नहीं हो सकता है। अब ऐसे सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को समझा रहे हैं और परीक्षित जी महाराज प्रसन्न होकर के सुखदेव जी से कथा सुन रहे। सुखदेव जी महाराज थोड़ी योग साधना की चर्चा करें। परीक्षित जी प्रश्न करते हैं, यथा संधार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेदासो पुरुषस्य मनोमलम्। जो मन से युक्त मन है, इस मन को सुधारने की क्या विधि है? इस मन को जल्दी से जल्दी कैसे सुधारा जा सकता है? सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं परीक्षित जी, चितासनो चितश्वासो जित संगो जितेंद्रिया, ये 4 काम कर लो, मन अपने आप सुधर जाएगा। देखो नहीं होता है 4 की तो बातें छोड़। सबसे पहला है चितासनो, आसन को जीतो। आसन को जीतो मतलब जिस एक आसन, पद्मासन पर बैठो कम से कम 3 घंटे तक, उस पद्मासन से इधर उधर न हो, तब तो चितासन होगा। अब व्यक्ति को 10-15 मिनट में इधर से उधर टांग बदलनी पड़ती है, तो चितासन कैसे होगा? 3 घंटे से कम अगर हो रहा है तो भी आसन चित नहीं होगा। तो जित श्वासो, श्वास पर विजय प्राप्त होगा। श्वास पर विजय कैसे होगी? व्यक्ति पूरक, कुंभक, रेचक 3 प्राणायाम होते हैं, ठीक है? जो प्राणायाम करते हैं उस प्राणायाम के द्वारा हमको पता है 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। एक ही प्राणायाम कहा जाता है, पर उनका अलग अलग, जो सांस खींचते हैं भरते हैं उसको पूरक कहते हैं। सांस खींच करके जितनी देर रोकते हैं उसको कुंभक कहते हैं। और दूसरी नाक से, जिस नाक से सांस लेंगे उससे नहीं छोड़ना, दूसरी नाक से जब श्वास छोड़ेंगे तो उसको रेचक कहते हैं। और दोनों के समय में जितना देर सांस लेंगे उससे ज़्यादा देर तक रोकना है, और जितनी देर तक सांस लेंगे उससे दूना समय में रेचक मतलब छोड़ना होगा सांस। कुंभक अधिक से अधिक बढ़ाते जाना है। कुंभक को अधिक से अधिक समय, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, कुछ लोग तो 17 मिनट तक रोक लेते हैं सांस, और कुछ लोग, सब नहीं। तो ऐसा कब होगा? बोले जब वो अभ्यास करेगा तो ऐसे अभ्यास करे। 5 प्राणायाम करके देखो ना, अभी सारा शरीर पसीने से तर हो जाएगा और हालत खराब हो जाएगी। इतना श्रम होता है शरीर में, इतनी गर्मी बढ़ जाती है कि मत पूछिए। सबसे बड़ा बल अगर कोई है तो बलम प्राणायाम बल, प्राणायाम का ही बल सबसे बड़ा बल है। तो और जो ऐसा करते करते 108 प्राणायाम 24 घंटे, मतलब एक बार बैठ करके जो 108 प्राणायाम कर ले तो वो जित श्वास होता है।
अब 108 प्राणायाम करने में कितना समय लगेगा? कम से कम 3 घंटा लगेगा। कितना समय लगेगा? 3 घंटा का समय लगेगा 108 प्राणायाम करने में। जितासनो जित श्वासो, जब ऐसा व्यक्ति हो जाएगा तो जित संगो, फिर बुरे लोगों का संग छूटने लगेगा। तो जित संग, और बहुत लोगों का संग जब करना बंद कर देगा तो फिर जितेंद्रिय हो जाएगा। तो मन उसके अनुसार काम करेगा, कान उसके अनुसार काम करेगी, नाक उसके अनुसार काम करेगी। जो हमारी इंद्रियां हैं, पहले तो ये जो स्थूल इंद्रियां हैं, ये स्थूल इंद्रियां बस में होगी, फिर उसके बाद सूक्ष्म इंद्रियां होंगी, फिर उसके बाद जाकर के मन आदि जो मन है वो उस जीव जो जहां मन को लगाएगा फिर मन लगना शुरू हो जाएगा। अब इतना कुछ करे तब इतना यादृशी व हरेदासु पुरुषस्य मनोबलम, कहते ऐसा जब आदमी करेगा तो मन अमल हो जाएगा, निर्मल मन हो जाएगा, और तब भगवान उसके हृदय में उसके मन में आने लगेंगे, है ना। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब ऐसी स्थिति हो जाएगी। स्थूलो भगवते रूपो मनः संधारये धिया, बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में समाहित करना। अब जब इतना कुछ हो जावे तो क्या करे? अंडकोशे शरीरेस्मिन् सप्तावरण संयुते वैराजः पुरुषो योषो भगवान धारणाश्रया। भगवान का विराट पुरुष में देखे, पूरा ये ब्रह्मांड ही भगवान का शरीर है। तो कोई ऐसे चाहे कि भगवान को शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए हम ध्यान करें, 1 मिनट तो होगा ही नहीं, मन तुरंत विचलित हो जाएगा। आप कदमों लगाओ, कुछ और दूसरा चिंतन करने लगेगा। 1 मिनट भी नहीं, और घंटा 2 घंटा, दिन 2 दिन की तो बातें हैं। तो कहते हैं कि शुरुआत में जो है भगवान के जो स्वरूप है उस स्वरूप का नहीं, पहले ब्रह्मांड ही भगवान का स्वरूप है, ऐसा चिंतन करके तब फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। एक पहले भी बताए होंगे, सनातन धर्म का जो स्वरूप क्या है, पूर्ण रूप से स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना, स्थूल में ही जीवन को लगाए रहना, ये सनातन धर्म का कार्य नहीं। सनातन धर्म तो यही सिखाता है, पहले स्थूल का चिंतन करो, फिर धीरे 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 स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश कर जाओ। वही बात श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं। पहले स्थूल रूप भगवान का, पाताल में तस्य ही पाद मूलम, जो पाताल है ना, 14 भुवनात्मक ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड को ही भगवान का शरीर मान लेना है। जब भगवान का हम शरीर मान लेंगे तो अब का कौन सा लोक क्या है? तो पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति कृष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसुजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। कहते हैं पाताल जो है भगवान का तो पाद तल है, और पाद तल से जो उठना है वही रसातल है, और महातल जो है गुल्फ, जो थोड़ा घुटने से ऊपर रखने से होता है, जहाँ पंजा पांव का जुड़ा होता है उससे ऊपर उठेंगे, छोटा जो होता है उसको गुल्फ कहते हैं संस्कृत। तो वही गुल्फ जो है महातल है, और तलातलम वही पुरुषस्य जंघे, तलातल ही भगवान का जंघा। ऐसे ही एक एक अंग प्रत्यंग में 14 भुवन, और जो ब्रह्मा का लोक
सत्यलोक है वही भगवान का मस्तक है। नीचे से लेकर के ऊपर तक जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो सब ठाकुर जी महाराज का स्वरूप ही है। इंद्रादयो बहवा आहुरुद्राः कर्णो दिशा सूत्र मनुष्य शब्दा। इंद्र आदि जो है वही भगवान की बाहु इतने देवता हैं। और भगवान के कौन कौन है? दिशा, ये जो 10 दिशाओं चाहे मान लीजिए चाहे 4 दिशा मान लीजिए, ये दिशाएं ही भगवान के जो है स्रोत्र है। ये आकाश ही भगवान का शब्द। ऐसे ही कहने का तात्पर्य यही है, संसार में जो कुछ है सब ठाकुर जी का ही स्वरूप है। ऐसा ध्यान करते हुए कुछ दिन तक जीवन बिताएंगे, फिर वो बड़ा स्वरूप, वही बड़ा स्वरूप सूक्ष्म रूप में घटाना शुरू करेंगे। क्योंकि भगवान के पाँव से लेकर के मस्तक पर्यंत स्थूल का चिंतन कर रहे हैं, फिर स्थूल का चिंतन छोड़ करके भगवान के सूक्ष्म शरीर का, जो भगवान का शुद्ध स्वरूप है, उसका चिंतन करना प्रारंभ करेंगे। तब चिंतन करते करते, मन से चिंतन करते करते तब ठाकुर जी महाराज हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। तब प्रतिष्ठित दशांगुलम, वो अंगुष्ठ के बराबर रूप में ठाकुर जी महाराज हृदय में विराजेंगे। तब ध्यान लगाएगा कोई जीव तो ठाकुर जी महाराज ध्यान में उसके ध्यान। ऐसी स्थिति जब होगी, अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं एवं बुरा धारणया योनि नष्टा स्मृति प्रत्यवरुद्ध तुष्टात्। जो ऐसा नहीं करते हैं, केवल अपने आप को संसार में ही लगाए रहते हैं, पढ़ लिख करके भी अच्छा समय मिला है, बुद्धिमान भी है, धर्मशास्त्र का ज्ञान भी है, वो भी लोग केवल ऐसा आयास प्रयास करते हैं कि बस कमाने खाने में ही लगे रह जाते हैं। ये विद्वानों का लक्षण नहीं है। सत्याम छितो किम कसिको प्रयास ही है। जब पृथ्वी है तो बिस्तर की क्या जरूरत है? डल्लब के गद्दे पर सोने की जरूरत नहीं है। पृथ्वी पर ही हाथ का तकिया बनाओ और सो जाओ। सत्याम छितो किम कसिको प्रयास बाहु सिद्धे हिपवर नहीं, तकिए की जरूरत नहीं है, हाथ को ही तकिया बना करके सो जाओ। सत्यान जलो तुम पुरुधान न पाते। भगवान ने अंजलि दी है तो अनेक प्रकार के बर्तन बनाने की क्या जरूरत है? जो मिल जाए इसे ले लो, करपात्री हो जाओ, और जो मिले बस इतने से निर्वाह करो। दिक्वल कलादऊ सर्व किम फूलई। दिक मतलब दिशाएं हैं। पहले तो निर्वस्त्र नंग धड़क हो जाओ, शर्म लगे तो बलकल आदि वस्त्र, केला के पत्ता आदि, और भी नहीं तो अगर इससे भी संतोष नहीं हो रहा है तो चीराणी की पथिन संत दिसंत भिक्षाम। रास्ते में पड़े हुए चीथड़े पड़े हैं, उन चीथड़ों को बटोर लो, लपेट लो। अरे शरीर को ढकना ही तो है ना, चाहे रेशमी पहनो चाहे जितना उत्तम है, केवल इतने मात्र है कि शरीर को ढकना है बस। तो चीराणी की पथिन संत दिसंत भिक्षाम, और भूख लगे तो रास्ते में बहुत अनेक प्रकार के वृक्ष आदि हैं फल फूल वाले। नैवांग्रिपा परिवृता सरितो विशुष्यम। पहले तो भीख मांग लो। जहां भी जाओगे कि देखो, भीख देने में किसी को संकोच तब होता है जब आप झोली भरना शुरू करो। ठीक है, कोई भीख मांगे, बोले भैया हमको भोजन करा दो, बुरा से बुरा व्यक्ति भी होगा, भूख लगी है भोजन करा दो, आप कहोगे तो कितना दुष्ट होगा, तो भोजन तो कराने के लिए मना नहीं करेगा। आप कहो महाराज हमको 100 रुपया दे दो, भले कोई मना कर दे, और कहो भैया भूख बहुत जोर की लगी है भोजन करा दो। तो क्या संसार में लोगों ने चीराणी की पथिन संति, और क्या संसार के लोग दिसंत भिक्षाम, भिक्षा देना बंद कर दिए हैं? न दिसंत भिक्षाम, भिक्षा नहीं देते। भिक्षा तो दे ही रहे, पर अपनी ही आदत कोठी भरना है तो कहाँ। अब नैवांग भीपा, मान लीजिए क्या कोई अगर मान लो नहीं भी दे रहा है तो अंग्री मतलब वृक्ष हैं, फलदार वृक्ष हैं, उन वृक्षों के पास जाओ और तोड़ करके फला दिखा करके, कंदमूल फल मिल ही रहे हैं। और पानी की पीने की इच्छा है तो क्या नदियां सूख गई हैं? सरितो विशुष्यम,
क्या नदियाँ सूख गई हैं? पानी नदी में जाओ और कुएं तालाब सब हैं, उनमें पानी पी लो। पर अब 2000 रुपया लीटर वाला पानी पीना है। एक दिन कोई बता रहा महाराज 2000 रुपये में 1 लीटर पानी होता है। हेलो भैया, यही का होगा? 40 रुपया 50 लीटर वाला रुपया दूध पीने में नानी मर रही है। अब लोगों को शौक देखो, 2000 रुपया वाला, ये जो है बड़े लोगों के चोचले। अच्छा 2000 रुपया वाला पानी पिएगा वो नहीं मरेगा? मान लो 2000 रुपये वाला पानी पी रहे हैं तो नहीं मरेगा वो, उसको बुखार कभी नहीं आएगा। अगर कोई इस बात की गारंटी दे देवे कि 2000 रुपये का पानी पियो, जब 2000 रुपये लीटर पानी आता है, ना तो तुमको कभी जुकाम होगी, ना बुखार होगी, ना कोई रोग होगा। अब पता नहीं कौन सा पानी लोग बता रहे तो हम सुन लिए, हम तो देखे नहीं, जानते नहीं। अपने तो ये जो 10-20 रुपया वाला बिकता है वो भी नहीं, अपने तो केवल भर के अपने यहाँ से चलते हैं और वही रस्ते भर पीते हैं। और यहाँ भी ये फिल्टर वाला पानी अपने नहीं समझ में आता है, आर ओ वाला। कोरोना में जितने लोग मरे हैं ये फिल्टर वाला पानी और आर ओ वाला पानी पीने वाला, कोई भी एक व्यक्ति ये सामान्य पानी पीने वाला नहीं मरा, क्योंकि नियम है। आप पता करवा लो, ऐसे नहीं कह रहे क्योंकि जितने मिनरल होते हैं, जितने तत्व होते हैं पानी के, आरओ का पानी पीने वाले सारा तत्व खत्म हो जाता है। और पानी से ही, जल ही जीवन है। जल ही जीवन ऐसे नहीं कहा गया है, जल ही जीवन है का तात्पर्य है जीवन जीने का जो तत्व मिलता है वो पानी से मिलता है। कहने का तात्पर्य रोग जो प्रतिरोधक क्षमता होती है शरीर की वो जल से मिलती है। और